प्यारे बच्चों, कैसे हो? तपोवन कैरियर क्लासेज आपका हार्दिक स्वागत करता है। आपको लोहड़ी तथा मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज विवेकानंद जयंती भी है, जिसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। विवेकानंद एक महान विभूति थे, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को विश्व में पहचान दिलाई। इन्होंने भारतीय संस्कृति को आसमान से भी ऊंचा दर्जा दिया और भारतीय युवाओं को नई चेतना से भर दिया। विवेकानंद का कहना था, उठो, जागो और तब तक बढ़ते चलो जब तक अपने लक्ष्य पर हम ना पहुंच जाए। दूसरा, उसने कहा कि संघर्ष जितना कठिन होगा, सफलता उतनी ही कामयाब होगी। ऐसा नारा इन्होंने दिया और बताया कि भारतीय संस्कृति की क्या महत्व है, वो विदेशों तक उसने पहुंचाने का जो श्रेय है वो आज स्वामी विवेकानंद जी को ही जाता है। मैं उनकी पर्सनालिटी को नमन करता हूं। अब्दुल कलाम हमारे जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा था कि जो ज्ञान, जुनून और करुणा, ये तीन चीज ऐसी है जो शिक्षकों को निर्मित करते हैं। राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की एक बात याद आती है जो शिक्षकों के प्रति सद्भावना दिखाती है। अब्दुल कलाम जी का जीवन जो है बहुत संघर्षमय था। उन्होंने बहुत ही जीवन में कष्ट पाए। उनकी योग्यता को लोगों ने देखा, परंतु उनके पैरों के छालों को कोई नहीं जान सका। अब्दुल कलाम जो है भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। मैं जो बात बताना चाह रहा हूं उसे आप ध्यान से सुने। जब इन्हें शपथ ग्रहण करवाई जा रही थी, तो इनके जो प्रोटोकॉल और सुरक्षा अधिकारी थे, उन्होंने उस डेट को पूछा कि सर, आपके कौन कौन से परिवार के सदस्य और मित्रगण आपकी शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि मुझे अच्छी तरह से तो याद नहीं है, परंतु मेरे को जो प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाया करते थे, उन सभी शिक्षकों को मेरी शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया जाए। फिर क्या था, उन शिक्षकों का रिकॉर्ड ढूंढा गया और उनका रिकॉर्ड ढूंढ के जहां जहां वो शिक्षक पोस्टिंग थी, उनको जो है बुलाया गया। और वहां के जो कलेक्टर है, उस जिले के जो कलेक्टर थे, उन्होंने विशेष हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज के द्वारा उन्हें दिल्ली पहुंचाया। किसको? अध्यापकों को। और वहां के जो कलेक्टर थे वो निजी सहायक के रूप में उन शिक्षकों के साथ दिल्ली में उपस्थित हुए और शपथ ग्रहण समारोह में सभी शिक्षक उनके वहां पर उपस्थित थे जो जीवित थे। ये है शिक्षकों के प्रति मान, सम्मान और अभिमान। तो भारत के जो देश की या किसी भी देश की जो बौद्धिक विकास है, वो उनके शिक्षकों पर निर्भर करता है। शिक्षक ही भारतीय संस्कृति या भारतीय समाज के अंदर परिवर्तन लाने का हुनर रखते हैं। ये है शिक्षकों का। ऐसे अब्दुल कलाम को मैं दिल से सलाम करता हूं। दूसरी बात, विकल्प बहुत है आपको रास्ते भटकाने के लिए, परंतु संकल्प एक ही बहुत है आपको सफलता दिलाने के लिए। तो यदि आप में संकल्प है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं, आगे बढ़ो और जब तक मत रुको जब तक कि आप कामयाब नहीं हो। इस जिसमें जुनून होता है, कामयाबी का जुनून होना चाहिए, फिर मुश्किलों की क्या औकात है। इसी के लिए मैं आपको एक स्टोरी बताने जा रहा हूं, जो मैंने बताया था, हमारे ही किसी बच्चे से भी इंस्पायर हुआ था। उसका नाम है दशरथ माझी। नाम सुना है क्या आपने? दशरथ माझी को माउंटेन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। ये बिहार के गया जिले के गहलोर गांव के अंदर रहते थे और इसके जो गांव था उसमें कोई तरह की सुविधा नहीं थी, ना शिक्षा की, ना हॉस्पिटल था, ना बाजार था। ये अपनी एक लड़की से प्रेम करते थे, उसका नाम फागुनी था। ये उसे प्यार से फागुनिया कहते थे। इनकी बाद में शादी उस फागुनिया से हो गई और एक बार जब फागुनिया पहाड़ी इलाके में उस दशरथ माझी के लिए खाना लेके जा रही थी, तो रास्ते में किसी पत्थर से टकरा गई और गिर गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई।
गंभीर रूप से घायल होने के बाद वहाँ पर कोई चिकित्सा सुविधा न होने के कारण उसकी मौत हो गई। जब उसकी पत्नी की मौत होगी तो उसने कहा कि ये जो वहाँ एक पहाड़ था, उस पहाड़ के दूसरी तरफ बाजीगर गांव था, बाजीगंज। उस बाजीगंज में सभी सुविधाएं थी। तो उसने सोचा अगर यहाँ जाने का, उस पहाड़ के रास्ते से जाने के लिए 60 किलोमीटर का घुमावदार रास्ता था। यदि सीधा रास्ता होता तो मात्र 3 किलोमीटर था, जो आधे घंटे में पूरा हो सकता था। उसने कहा अगर ये पहाड़ का रास्ता होता तो आज मेरी पत्नी जो है चिकित्सा के अभाव में नहीं मरती। और उसने ये सोचा कि जब तक इसको तोड़ूंगा नहीं तब तक उसको छोड़ूंगा नहीं, ये उसने नारा लिया। और अगले दिन ही एक हथौड़ी और छेनी से उसने उस पहाड़ को काटना शुरू कर दिया। हम ताजमहल के लिए कहते हैं शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनाया, ये उसे कहीं ज़्यादा इफेक्टिव है। उसने अपनी मेहनत से 22 साल में, कितने साल में? 22 साल में 360 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 25 फीट ऊंचा उस पहाड़ को एक हथौड़ी और छेनी से तोड़ दिया। और तोड़कर और उसने उसका रास्ता बना दिया। आज वो हाईवे बना हुआ है। अब उस गांव में भी, जिसमें वो गांव में रहते थे, उसमें भी चिकित्सा सुविधा भी है, हॉस्पिटल भी है, सड़कें भी है, बाजार भी है। और उस गांव से आधे घंटे का रास्ता है जो मात्र वो उस गांव से जो बाजीगंज गांव के लिए बना दिया गया है। ऐसा हौसला था उनका। और इस हौसले के कारण ही उसने अपने इसको किया। इसके लिए उनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। और आमिर खान का एक धारावाहिक चला सत्यमेव जयते, उसमें भी इसको बुलाया गया था। और इसने, मैं मानता हूँ, अपने बिल गेट्स की प्रेरणा लेते हैं। कहीं उससे ज़्यादा प्रेरणा हमें दशरथ माझी से मिलती है कि यदि हमें जुनून हो, हमें एक संकल्प लिया हो दृढ़, तो हम कामयाब हो सकते हैं। कामयाबी का जुनून हो तो फिर मुश्किलें कहीं नहीं ठहरती और मेहनत करने वालों की गोद में कामयाबी अपने आप बैठ जाती है। जय हिंद, जय भारत।